सर कैसा रहा बेटा टेस्ट आपका? सर मैंने नहीं दिया था सर, मैं नहीं दिया हॉस्पिटल में था आपने? सर। नहीं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग महेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनिरुद्ध, गुड इवनिंग। क्या अनिरुद्ध टेस्ट कैसा गया आपका? सर ठीक गया। ठीक, काफी एक वैसा आंसर होता है, डाइजेस्टेबल आंसर होता है कि हाँ भाई ठीक गया। ठीक को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तब पता चलता है कि अरे इसमें ठीक क्या है। दैट्स हाउ इट इज अनिरुद्ध। राइट, कोई बात नहीं, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ज्वाइन फ्रॉम अदर डिवाइस। ओके, पहले तो मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है ठीक है, ऑलराइट, चलिए स्क्रीन भी दिख जाएगी। जानवी गुड इवनिंग। सिद्रा गुड इवनिंग। अब बताइए आप मुझे, आप पेपर दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से देखना यहाँ पे चालू करते हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे लाइक आसान, ये तो हम कर चुके थे बेटा, ये क्वेश्चन तो आपका आ चुका था। सो we won't be discussing the answers over here, we will just see that how many questions they were already doable। ये तो आपका इजीली हो सकता था। 102 जो था आपका था ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 9:3:3:1 करके यहाँ पे इसको सॉल्व ना किया हो। इसको आपको पहले क्रॉस करना था, और क्रॉस करने के बाद आपको चेक करना था कि आपके यहाँ पे कितने आपके यहाँ पे रेशियो निकल जाए। तो आप में से कितने लोग जिन्होंने सही से किया था, और जिन कितनों का आंसर यहाँ पे आ रहा था? अच्छा, बस तनप्रीत, राइट, couple of people have done that। so 1:2:2:1 यहाँ पे आएगा when you solve this question। अगर आपने जल्दबाजी में इसका एक कर दिया था, that was an incorrect answer। ये किया जा सकता था, बट हाँ थोड़ा सा ये टाइम लेता आपका, राइट। then 103 was easy। पूछा गया आपसे यहाँ पे क्या इनर मोस्ट लेयर आपके आंसर यहाँ पे कौन से है? you all know that your nutrition provide करते बेटा is going to provide the nutrition। so इसमें आप नहीं कर सकते हैं। हाँ जी ओम बताइए बेटा। वो अच्छा, ओम ने भी कर लिया था, ओके गॉट इट, बढ़िया। देन 104 के अंदर ये भी आसान था सवाल, ह्यूमन हेल्थ का, इसमें भी कोई क्वेरी नहीं था। यस सर। This was also something very simple। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स हेटेरोजेनस मतलब एमआरएनए जो आपका होता है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब आपका एमआरएनए, ये आपको बनाता कौन है? आपका आरएनए, वो पॉलीमरेज 2। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। यस सर। हाँ जी, so 106 के, नाउ वेरी केयरफुली वी विल बी सीइंग सर्टेन थिंग्स। 106 के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट ये भी आपका सवाल हो सकता था ना, सिंपल सवाल। ये होमोलोगस ऑर्गन आपसे पूछा गया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आएगा। ये भी सवाल आपने कभी ना कभी तो सॉल्व किया होगा, या फिर क्लास में या फिर असाइनमेंट के अंदर आपने ये सॉल्व किया होगा। सो अगेन वाज डूएबल। ये एक सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, 107 हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब 107 में आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है दैट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑल यूकैरियोटिक सेल आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, क्या न्यूरॉन और मैक्रोफेज आइडेंटिकल होता है? आंसर इज नो। नो सर। नो सर। तो ये बात तो आपके यहाँ पे अड़ गई। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ये बात आपके यहाँ पे सही है। ये बात हम बार बार देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट 2 बार एटलीस्ट देखा है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। देन राइबोसोम्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बात तो गलत हो गई ना आपकी। कहाँ होते हैं राइबोसोम अटैच आपके मेम्ब्रेन के साथ? नहीं होते हैं, दे आर नॉट अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट्स अनट्रू। Then you see the fourth one, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of a membrane bound organelles। so बिल्कुल आपका यहाँ पे आप समझ सकते हो, आपका यहाँ पे दैट ऑप्शन स्टेटमेंट 2 and 4 आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। आप उसका पता चले आपको यहाँ पे कि स्टेटमेंट 2 एंड अगर आपको 4 समझ नहीं आया, 4 सिंपल आसान स्टेटमेंट है बेटा। आपको कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से आपका काफी डिवीजन आपका हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, तभी आप ये देखो कि 2 कहाँ पे आ रहा है। 2 बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, और डी में क्या हो रहा है? 2 के साथ 3 आ रहा है। अब आप 3 तो आप जानते हो ना, ये आपका रॉन्ग है। राइबोसोम या फिर आपका ईआर के साथ अटैच होगा, या फिर आपका ये होगा फ्रीली घूम रहा होगा आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। सो दैट इज व्हाई 2 and 4 हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने थोड़ा ये सिंपल सवाल था बेटा, ये आप कर सकते थे। सो इट वाज समथिंग व्हिच वाज अ इजी क्वेश्चन। 108 भी आसान था। आपको यहाँ पे पूछा गया है एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक्ट। अगर आपने फ्रॉग नहीं भी पढ़ा है तब भी आप बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हो नॉर्मली आपका जो एलिमेंट्री कैनाल आपका होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, उसका क्या रहता है आपका यहाँ पे सीक्वेंस। सो यू शुड नो दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर फेरिंग्स,
योर इसोफेगस, पेरेंट्स इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन क्लोएका। तो ये तो किया जा सकता था, इसके लिए मुझे फ्रॉग पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने 10th में भी अगर मेरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर मुझे याद हो, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। देन 109 में पूछा गया, स्टेटमेंट आया आपके सामने, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम एट G1 फेज। क्या ये बात सही गलत है? गलत है। अरे गलत है बाबा, ये तो प्रोफेज में होता है, बिल्कुल गलत है ये। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन सारा आपका होता कब है बेटा? ये सब आपका प्रोफेज में होता है। ये जो कुछ भी आपका होगा प्रोफेज। जीवन में हमने कभी सुना है क्या ये सब होते हुए? जीवन में हमने क्या नो देखा? सर। जीवन में आपका सिर्फ वहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका होगा, आरएनए सिंथेसिस आपका हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट इज बीन नोन फॉर, राइट? During the G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. अब ये बात आपके यहाँ पे सही है, तो स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे करेक्ट हो गया, सो दैट इज व्हाई दिस ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। माल्ट भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, माल्ट क्या होता है। आई डोंट थिंक ये कोई सवाल था इसमें ज्यादा वक्त लगने वाला था, सो दैट्स आल्सो डूएबल। हाँ, 111 का क्या आंसर होगा? आप बता दो मुझे, क्या लग रहा है 111 का क्या आंसर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आपकी बात यहाँ पे सही हो जाती है। 112 भी आपका डुएबल क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे पूछा गया कौन से इनकरेक्टली मैच है आपके यहाँ पे। पहला भी गलत है, सेकंड भी आपका गलत है यहाँ पे, एंड देन यू हैव द लास्ट वन भी आपका गलत है आपके यहाँ पे। सो 1, 2 and 4 यू कैन सी इट्स अ रॉन्ग वन। तो अब देखो यहाँ पे ये सवाल कोई ज्यादा मुश्किल अभी तो आपको दिख रहा है कि पहले मैं बता रहा हूँ दे आर नॉट डिफिकल्ट। 113 में कह रहा हूँ इग्नोर करो, समझो आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा, जाने दो, चलो इसको हम यहाँ पे जान देते हैं। 114 क्या है यहाँ पे? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द मियोसिस। अब रिडक्शन जो आपका यहाँ पे होगा आपके क्रोमोसोम्स का, तो आपका कहाँ पे होगा बताओ मुझे, आप यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दो यहाँ पे। अरे एनाफेज में होगा, एनाफेज में होगा, मेटाफेज कहाँ से आएगा? मेटाफेज में तो आप अलाइन करते हो बीच में क्रोमोसोम्स को। यस एनाफेज जहाँ 1 में जहाँ पे आपका ये कम होता है, दिस इज वेयर यू विल फाइंड इज गोइंग टू रिड्यूस। अब ये सवाल काफी अच्छा था। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस in which a part of a sediment flock are recycled to the एरेशन tank is called। जो आपके जो फ्लॉक जो आपका मिलता है आपको एंड में, उसको आप वापस लेके आते हो एरेशन टैंक में ताकि आप उसे रीयूज कर सको। मैंने आपको बताया था कुछ को निकाल के आप रीयूज करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़ा ये बात, इट इज कॉल्ड एज माय एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पे, राइट? 116 भी आसान सवाल था वैसे तो, लेकिन अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ाया था ना उसे आप छोड़ सकते थे, देयर वाज नो इशू विद दैट। अगर आप बहुत ज्यादा सीवेज अगर आप डालोगे रिवर के अंदर तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज हाउ द बॉडी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड? द बायोलॉजिकल इंक्रीजिंग, राइट। 118 आपने किया था एक दिन पहले ही, आपने सवाल किया था, सेल इन जीरो फेज आर गोइंग टू बी टर्मिनेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल इनके अंदर होगा नहीं, यहाँ पे ये बस एक्टिव रहेंगे। ये देख लो आप 119 आप यहाँ पे देख लो, 119 कितना आसान सवाल है आपका यहाँ पे कि गिटोनोगामी फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन, इट इन्वॉल्व्स pollinating agent but pollen grains come from the same plant। ये बात दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, both the statement are going to be true। सिमिलरली आपका 120, अब बताओ 120 हम नहीं कर सकते थे क्या? ये हमने रिवाइज भी किया था ये चैप्टर हमारा, you would have done that। तो आप ये बात को आप देखो यहाँ पे कि पहले 20 क्वेश्चन में से मैं 2 या 3 क्वेश्चन अगर निकाल दूं, उनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे। हाँ जी मोनिका कुछ कहना चाहते हो, बोलो। अच्छा हैंड रेस था इसलिए। जसनूर कुछ कहना चाहती है क्या आप? अच्छा ठीक है, पुराना हैंड रेस है, ओके। सो ये जो है ना आपका, हाँ जसनूर बोलो बोलो। अच्छा नहीं पुराना हैंड रेस क्वेश्चन है 118। यस सर। हाँ सर मैंने उसका बी लगाया था, डू नॉट डिवाइड। अच्छा नहीं, सो यू हैव टू टेल, डू नॉट डिवाइड आप मतलब यहाँ पे आप जब कह रहे हो टर्मिनेट द सेल साइकिल, मतलब उस सेल साइकिल में अब आपका वहाँ पे है ही नहीं वो, बट या राइट सॉरी, और डू नॉट डिवाइड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। यस यस यस, डू नॉट डिवाइड आपको यहाँ पे सी आ जाएगा बिकॉज हाँ नहीं ठीक है, दैट विल बी अ मच मोर अप्रोप्रिएट वन। तो सेल साइकिल जीरो फेज के अंदर आपका आ जाएगा कि वो आपको डिवाइड नहीं करता। सो दैट इज समथिंग वी नो कि अगर सेल आपका है जीरो फेज के अंदर इट वोंट बी डिवाइडिंग। देन यू हैव 120। सो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि पहले 20 क्वेश्चन में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे हटा देते हो, उसके अलावा बाकी मतलब आई वोंट इवन से 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके होंगे जो आप कर नहीं सकते इसके अंदर, वो भी मैं वो गिन रहा हूँ एनाटॉमी वाले जो आप कर नहीं सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके किए जा सकते थे यहाँ पे। सो मुझे थोड़ा सा जानना है आपके एंड पे कि आपको दिक्कत, चलो जैसे मोनिका ने बताया, आई वांट टू नो फ्रॉम अदर पीपल एज वेल कि कहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी। जैसे अक्षर आप मुझे बताइए क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे पेपर के अंदर?
अक्षरा बताइए। सर जो नहीं आती थी वो छोड़कर ही आई थी मैं, और जो आती थी मैंने वही करा था, फिर भी नंबर गए वहां पर। जो मतलब मैंने ढंग से करे थे सारे क्वेश्चन, उसमें भी नंबर चले गए। तो वो गलत हुए ना, क्योंकि वहां पे वो जो आपने किए थे ढंग से वो भी गलत हो गए थे। अब जो ढंग से आपने किए थे, आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने वो किया था जो आपको बोला गया था या जो आपने पढ़ के गए थे। एक अगर वो सर आपने जो किया पढ़ के गई थी, जो पढ़ के गई थी मैंने वही करे हैं। लेकिन ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो आपने छोड़े थे, क्या उनमें से वो क्वेश्चन तो नहीं आपने छोड़ दिए जो आपको करने चाहिए थे? सर ये भी जो सेक्शन जो मतलब जिसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें हुआ था ऐसा। ओके, ठीक है, इसको देखते हैं वापस हम आगे। देन यू हैव स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे। अगर 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सामने देके रखे इन लोगों ने, देन दे हैव आस्क्ड यू कि बताइए कि इसमें कितने स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अभी ये भी बड़ा ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखा जाए तो, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा वो सोचने की जरूरत थी नहीं। अब देखो यहाँ पे, इन ट्रांसक्रिप्शन एडोसाइन पेयर्स विद यूरेसिल, ये बात सही है गलत है आपकी? सही है ना ये बात? सही है सर। राइट, ये बात तो आपके यहाँ पे सही हो जाएगी, है ना? दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन, ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है। अगर रिप्रेसर रेगुलेट कर रहा है उसे वहां पे, देन उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ नेगेटिव रेगुलेशन, तो ये मेरे यहाँ पे गलत हो गया। यस देन द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स, ये भी रॉन्ग हो गया आपका। यू नो दैट इट्स 30,000। एंड यस सर। हेमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, आपका यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, तो दैट इज ऑल गोइंग टू बी ट्रू ओवर देयर। ये बात आपके यहाँ सही हो जाती है, तो आपके पास 1 and 4 आपके यहाँ पे सही आंसर है, सो दैट मींस 2 करा तो जा सकता था यहाँ पे। दिस कुड हैव बीन डन ओवर हियर। ओके, देन 122। मैं सही बताऊं ना, अगर यहाँ पे अगर आप असर्शन रीजन पे अगर आप पढ़ते हो ना, बड़े आसान थे, कोई डिफिकल्ट थे नहीं यहाँ पे, बड़े सिंपल टाइप के यहाँ पे थे सवाल आपके। द स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, ये बात तो सही है आपकी, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इंटरकाइनेसिस इज जनरली लॉन्ग लिव्ड, अरे लॉन्ग लिव्ड नहीं होगा, वो तो शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि आपको मियोसिस 2 भी तो चालू करना है। तो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, हो गया आपका ये सॉल्व। यहाँ पे मैं 123 आपको कर नहीं रहा, क्योंकि ये आपको पढ़ाया नहीं गया मैंने मेरे एंड से, ना ही अगर लाइक लेट्स, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक विच आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो लेट्स इग्नोर दैट टॉपिक राइट नाउ। मियोसिस 2 में द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल आर फाउंड आर, कितना आसान सवाल है, 4 राइट। हम 125 को भी यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। योर सलावरी ग्लैंड, ओके। अब ये वाला सवाल आपके सामने आ गया 126। फ्रॉग अगर पढ़ के गए थे आप तो आप ये कर सकते थे, और एल्स नहीं कर पाते। करा था किसी ने ये सही क्वेश्चन? यस सर, मैंने बी ऑप्शन लगाया था। सो करेक्ट ऑप्शन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। So your salivary gland are absent in frogs, so digestion starts in the stomach. That's one thing. The skull of frog is dicondylic, and your frog never drinks water but absorbs through skin. So all statements are going to be true over there. 127 आप इग्नोर कर सकते थे अगर आपका एनाटॉमी का ये एक सवाल था, because as I've told you, anatomy is something you haven't done. अब ये देखो आपका ये सवाल देखो 128 अगेन आसान सवाल ही हमने किया भी था क्लास के अंदर। साइटोस्केलेटन इज इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस पॉलीसेकेराइड, ये बात गलत है। It was made up of my protein. Cytoskeleton is something which was made up of my protein. तो ये बात आप जानते हो। तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, cytoskeleton in the cell only involved in motility, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मोटिलिटी से भी ज्यादा काम होते हैं साइटोस्केलेटन के, सिर्फ एक काम नहीं होता, उससे भी ज्यादा काम होते हैं यहाँ पे, राइट। तो उस हिसाब से क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। यस क्या कह रहे हो आप, क्या इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ इस सवाल के अंदर आपको। नो सर। तो आप ये बात समझे यहाँ पे कि लाइक लिखा हुआ है आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट काफी गलत है, बिकॉज आई होप यू रिमेम्बर दैट वी हैव डन द साइटोस्केलेटन। एक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसी दौरान हमने साइटोस्केलेटन आपको बताया था, और आपको ये बताया था कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल, मैक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, अगर आपको याद हो तो। So we have done that thing. So even if you remember that thing, we could have answered this. 129 में सॉल्व नहीं करूंगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं सवाल असाइनमेंट में, क्लास के अंदर we have done this question. Let's see this one, assertion reason वाला क्वेश्चन नंबर 130. So यहाँ पे आपको क्या होते मिलेगा, that exchange of genetic material between the sister chromatids of homologous chromosome. अब यहाँ पे गलत क्या है बताओ मुझे, स्टेटमेंट assertion में गलत क्या लिखा हुआ है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिक आएगा।
राइट, नॉन सिस्टर आएगा आपका यहाँ पे, तो ये तो मेरा एसोसिएशन यहाँ पे मेरा वैसे इनकरेक्ट हो गया, राइट। तो उसी तरीके अगर आप इतना भी समझ जाते हो तो आपको ऑप्शन सी आपको वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि ए और बी में तो वैसे भी दिया हुआ है कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सो वो बात तो हट गई वहां पे, डी भी आपके यहाँ पे हट गया, सो यू विल फाइंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको देखने की भी जरूरत नहीं फिर उसके बाद, बट आप जनरली पढ़ लेते हो। पैकेटिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन रूल, दैट्स अ ट्रू थिंग। ओके, 131 आसान था। 132 इज समथिंग अगेन यू कुड हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपको एनेमेस्टिक रिस्पॉन्स अगर आपको नहीं भी मालूम ना, तब भी आप ऑप्शन डी तो आपके सामने था यहाँ पे, ऑप्शन डी आपके सामने यहाँ पे था, राइट। ऑप्शन सी आपके सामने यहाँ पे था, राइट। यू कुड हैव स्टिल आंसर दिस क्वेश्चन। क्या आ गया इसका आंसर, बताओ मुझे। यहाँ पे पूछा गया आपसे यहाँ पे कि इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट आपको बताना है यहाँ पे, याद भूलना मत, यू हैव टू टेल देम द इनकरेक्ट वन। एक्वायर्ड, हाँ जी, एक्वायर्ड, हाँ जी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी हमेशा स्पेसिफिक ही होती है, आपकी नॉन स्पेसिफिक ये कभी नहीं होती, हमेशा स्पेसिफिक होती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। दिस इज समथिंग यू शुड नो। देन यू हैव, ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, ये भी करा जा सकता था, लाइजोम्स वाला स्टेटमेंट ज्यादा थे, बट ये सी द स्टेटमेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताओ, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अभी हमने इतने सारे सॉल्व किए, उसके कंपेयर में ये वाले स्टेटमेंट ज्यादा आसान थे। क्या कहते हो, व्हाट डू यू थिंक? यस सर। एक बच्चे ने यस बोला है, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं सर। यस Because we have अगर recent कुछ टाइम के अंदर we have solved some statement based question and let me tell you these are like, okay let's read this thing. Lysosomes are single membranous vesicles which contain diacetyl enzyme. हमने ये पढ़ा भी था, अगर आपको याद है तो, किसी आप मोनिका ने एक्सप्लेन भी किया था कि how lysosomes are called as polymorphic, तो वहां पे हमने पढ़ा था। So this is a true statement. ये बात तो मेरी यहाँ पे मुझे सही लग रही है, क्या कहते हो आप, सही है गलत है ये बात? सही है सर। सही है। सही है, ठीक है। हाँ, अब ER, endoplasmic reticulum, consists of network of membranous tubules, helps in transport, synthesis and secretion. इन्होंने जनरली बोला हुआ है कि ER करता क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। स्टेटमेंट 3 आप यहाँ पे देखो, ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड दे लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन DNA प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब मैं आपको बताना चाहूँ एक बात, ल्यूकोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ माय प्लास्टिड, ठीक है, ये वैसा ही जैसा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्या इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होगी? द आंसर इज नो। इसके अंदर आप मिलेगी आपके यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है, दिस विल बिकम रॉन्ग ओवर हियर, राइट। सो ल्यूकोप्लास्ट इज समथिंग बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत हो जाता है, याद रखना। चाहे कोई भी प्लास्टिड हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो, अगर वो प्लास्टिड है इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, तो ये आपका हो गया यहाँ पे गलत। देन and let me tell you one more thing over here, they don't even have their own DNA, neither protein synthetic machinery, इनके पास नहीं होता, right, that is only you find in the chloroplast. Then fourth, nucleus are single membrane or bound organelle which are associated with the synthesis and storage of a lipid. ये भी तो गलत है आपका, न्यूक्लियस का ये सब काम थोड़ी होता है। so you will find your option 1 and 2 becomes the correct answer, right. हाँ, आपके जहन में आ सकता है कि शायद सर 1 हो सकता था यहाँ पे, लेकिन 2 भी आपके यहाँ पे सही है, 2 भी आपके यहाँ पे सही, बिकॉज ER जनरली देखा जाए तो ये सब काम ER करता है, सो दैट इज व्हाई 1 and 2 बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस। बीडर कैनाल वाला अगर आप फ्रॉक पढ़ के जाते हो देन यू कुड हैव आंसर्ड दिस, कि इसका एसोसिएशन आपके यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा आपके यूरिन के साथ, बट दैट्स ओके, अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू रीड एवरीथिंग ना इन दैट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 135 करा जा सकता, नहीं करा जा सकता? 125 का आंसर 35 करा सकते थे हम लोग, करा जा सकता था। बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो हो जाता। 136 इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज दैट वाज द एंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। 137 अभी मैं वापस बता रहा हूं, अगर श्योर नहीं हो तो नहीं करना है क्वेश्चन, श्योर नहीं हो तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब भी चलेगा। आई टेल यू समथिंग, आपके 12th में से कुछ 45 जितने क्वेश्चन आपके आए होंगे, 45 जितने क्वेश्चन आपके 12th से आए होंगे, और लगभग आपके सेल साइकिल सेल डिवीजन से आपके 8-9 क्वेश्चन आ गए हैं। आई गिव यू नंबर इन दी एंड, मैं आपको नंबर बताऊंगा और आप कितना वहां पे आप स्कोर कर सकते थे। देखो अब यहाँ पे 138 आप यहाँ पे देखो, ये तो हो सकता था, मैच द फॉलोइंग आपका यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपका ये। यस सर। सो साइक्लोस्पोरिन का टाइप ट्राइकोडर्मा यहाँ पे आ जाएगा, स्टाइडिन का आपको मोनास्कस यहाँ पे आ जाएगा, सो ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 139 को मैं छोड़ रहा हूँ बिकॉज अगेन इट्स अ फ्रॉग वाला क्वेश्चन है। देन वी हैव 140 भी इट्स अ क्वेश्चन व्हिच यू हैव ऑलवेज you have come across this question, right? So
evolution of different species of common ancestor can be a very good example of my adaptive radiation. That is a much more appropriate statement over here. Then apical meristem, again ये आपको रेडिकल में मिलता है देखने के लिए. So something you know that in all the roots of the radical. So roots is a much more better answer in this कि सारे roots के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे apical meristem देखने के लिए. Eye of the octopus, ये तो हमने किया था क्वेश्चन, ये भी आपका हो जाता. I don't think इसको लगेगा बता रही है आपको यहाँ पे. Yes. लेट मी टेल यू समथिंग, हम बारमूल के क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज इसलिए नहीं करें बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है देन इनका आंसर जान के कोई मतलब नहीं होता. देयर इज नो पॉइंट इन नोइंग द आंसर ओवर हियर. सेम थिंग गोस फॉर माय कॉकरोच एंड फ्रॉग एज वेल. सो इसको हम इग्नोर. अच्छा ये बताओ 145 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियर एसिड इज गोइंग टू बी व्हाट? न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज. ये तो एनसीईआरटी का ही पिक्चर उन्होंने लगा दिया यहाँ पे. एनसीईआरटी का पिक्चर यही पेडिग्री एनसीईआरटी में डाल के रखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे रख दिया यहाँ पे. एंड यू नो दैट दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. ये देख के पिक्चर आपको याद आना चाहिए. दिस इज द पिक्चर बिलोंग्स टू माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. तो यस ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ये गलत था. दिस शुड हैव बीन मेटाफेज. सो बट ठीक है, ऑलराइट. ये आप इग्नोर कर सकते हो. बामूल से ये सवाल है आपके यहाँ पे. बीडर किनारे पे लेके वापस ये सवाल आ चुका है. सो देयर हैज गॉट रिपीटेड अगेन. दिस वाज अ सिंपल again it was a simple actually question over here. You could have done this. Your B is going to be false. इतना सिंपल है ना. प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर. मतलब प्रोटीन में आपके कई सारे अलग होते हैं, अलग टाइप के आपके अमीनो एसिड. दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ हेटेरोपॉलीमर. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही होगी. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ये बात आपके यहाँ पे गलत है. ऐसा नहीं होता. आपको डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड आपको मिल जाता है. सो यू कुड हैव आंसर्ड दिस एक्चुअली. थोड़ा पढ़ के आप कर सकते थे. देन ATS ऑफ यंग बैकवर्ड लीप. अगेन आई एम इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ. इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे. ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ. सेल वॉल वाला सवाल आप यहाँ पे कर सकते थे, राइट? यू कुड हैव व्हिच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल वॉल. इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे फंक्शन आपको यहाँ पे सेल वॉल का यहाँ पे नहीं होता. नाउ लेट मी टेल समथिंग. ये सेल टू सेल इंटरेक्शन वाली जो बात है ना, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए यू बेसिकली हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर दैट. दैट इज नॉट समथिंग डन बाय सेल वॉल एक्चुअली के अंदर. बट सो दैट इज व्हाई yeah you could have skipped this question in that case, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिलोंग नहीं करता. ये स्टेटमेंट बिलोंग करता है आपके सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपको बिलोंग करता है. बट दे हैवंट गिवन द ऑप्शन फॉर दैट. उन्होंने 2 को भी रख दिया, यहाँ पे सिर्फ 3 को रखते हैं ना, तो आपका ये आंसर बन जाता. सो यू कुड हैव ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना जो थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली लिव दोस क्वेश्चंस. जैसे आपने इसको अगर छोड़ दिया, ये कर सकते हैं 154. कुछ था नहीं इसके अंदर. यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन. सिंपल था. वैक्सीन, हाँ ये बताओ. वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? Active Immunization. Active. एक्टिव हो गई है, राइट? Yes, sir. दैट्स ट्रू. एक्टिव इम्यूनाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल, बिकॉज आप बॉडी के अंदर यू आर एक्चुअली एडिंग द वीक एंड डेड पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी, एंड देन यू विल फाइंड योर बॉडी विल गिव अ रिस्पांस ओवर देयर. सो दैट्स ट्रू. 156 is something you can ignore this question. ये again biomolecules, you can leave that question. You could have very clearly left biomolecules वाले questions वहाँ पे. अगर आपको नहीं आते तो I will be checking some of your report. आपकी रिपोर्ट जो जनरेट है, मैं आपके कुछ लोगों की चेक करने वाला हूँ. There better be a condition कि जो आपको नहीं आता, जो आपने पढ़ा नहीं, आपने छोड़ा होगा. I don't want all of you to solve the question जो आपको नहीं पढ़ा है आपने. अगर पढ़ा होता है, सॉल्व करते हो, सही निकलता है, देन ठीक है. But अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने सोच से गलत करके रखा हुआ है, something I'll just only get to know when I'll see your report. Okay. The technique called, excuse me, the technique called JIFT. हाँ. Again, ऐसा तो सवाल नहीं कि आप ये पहली बार आप ये सवाल देख रहे हो. You have done this question. Option A आएगा इसके अंदर आंसर. Yes, sir. 159 is also doable. पैकेटिंग के अंदर आपका आता है ये रिकॉम्बिनेज. 160 चलो आपने एक बार छोड़ दिया. मैं सही बताऊं, अगर आप 160 मतलब एनाटॉमी के लिए अगर आप एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ के अगर जाते हैं ना, यू कुड हैव डन फ्यू थिंग्स. बट ठीक है, कोई बात नहीं. 160 अच्छा 161 का मुझे यहाँ पे बताऊं. पूछा गया है व्हाट आर द रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो बड़ा आसान सवाल. हाँ राइट, बिकॉज बाहर आपके होते 80s, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में आपके होते हैं 70s. सो दैट्स सिंपल वन. ये भी करा जा सकता था बेटा, ये भी इसमें भी कुछ था नहीं. विसेंट स्टेज आपके यहाँ पे हो गया, जीरो फेज आपके यहाँ पे आ जाएगा.
your G2 phase will be a last stage of interphase. That becomes a 1 over here. So आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे, तो वैसे ही दिख जाता है ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर. हाँ 163 आप मुझे बताओ 163 के अंदर आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर बन के आ जाएगा? So one is correct, two is incorrect. अब मुझे सही बताओ, ये तो चलो आपको अब एग्जाम हो गया, आपने चेक किया होगा, क्या आपने ये सही आंसर किया हुआ है? Yes sir, किया हुआ है. Yes sir. I'm assuming that कि आपने किया होगा सही से, because you cannot mix, you cannot do the गड़बड़ in this kind of question. Malarial parasite requires two hosts, humans and mosquitoes, to complete its life cycle. That's a true statement. Hemozoin is a toxic substance produced by rupturing of liver cells during the malarial infection. Liver cell नहीं आएगा यहाँ पे. It has to be your RBCs, right? RBC के rupture होने से वो toxic substance आपको निकल के आ रहा होता है बाहर वहाँ पे. So yes, 1 is correct, 2 is going to be incorrect. अच्छा, ये पिक्चर आपको टेस्ट के टाइम पे अच्छे से दिख रही थी? Yes sir. Yes sir. Black and white. ठीक है. Then, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट ठीक है. एक है आपका सब मेटासेंट्रिक, एक है आपका यहाँ पे एक्ट्रोसेंट्रिक. ओके. ये सवाल को लेके इतना कोई मुश्किल सवाल आपका यहाँ पे ये था नहीं. यू कुड हैव आंसर्ड दिस. क्या होगा इसका आंसर वैसे? A option. Option A. आई एम क्वाइट श्योर काफी लोगों ने ये किया होगा. टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. No sir. No sir. हाँ ना, आपके रणप्रीत, बाकी लोग भी है ना? So Yes. this is not something, I'm quite sure many of you must have done this as well, but it is not something related to fingerprinting. दिन fingerprint का fingerprint से कोई relation आपके यहाँ पे नहीं होता. Understand this thing very carefully. So you should have gone for a correct answer. 166 का क्या होगा यहाँ पे? 166 तो कर सकते थे आप, ये तो आसान था. C option. ये भी हम पहले कर चुके हैं. पता है, ये बात आपको मेंशन भी की थी शायद, किसी बैच में मेंशन किया था कि ये मदर का ब्रेस्ट फीडिंग को लेके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज एट टाइम्स वो लोग ऐसे ही डालते स्टेटमेंट जो 2 साल तक प्रोलॉन्ग होता है, बट दैट्स इनकरेक्ट. यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग, यू ओनली फाइंड दैट हैपनिंग टिल द 6 months. सो दैट इज व्हाई 2 तो आपके यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो गया. और अगर आपका 2 अगर आपके यहाँ पे गलत हो रहा है तो आपका यहाँ पे A और D तो आपका वैसे हट गया. देन वी हैव contraceptive pill may be taken up to 1 week after coitus to prevent conception. This is also incorrect. पहली चीज कि वो 1 हफ्ते के लिए नहीं होता. It is going to be there for your 3 weeks, 21 days के लिए आपका ये हो जाता है. So that is why it's going to be incorrect over here. So yes, 1 and 3 becomes my correct answer in this. How many of the following are congenital disease? बताइए, congenital का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ आप. What do you mean by congenital? सर जो ट्रांसमिट होती है बोलो जानवी. सर वो जेनेटिक डिसीजेस को बोलते हैं. जेनेटिक डिजीज को आप यहाँ पे बोलते हैं कॉन्जेनिटल वन. तो आप यहाँ पे देखो कि आपकी जेनेटिक डिजीज आपके यहाँ पे कौन सी है. हाउ मेनी जेनेटिक डिजीज यू हैव ओवर हियर? It has to be only one बेटा यहाँ पे. Hemophilia. Hemophilia is the only genetic. गलत था लेकिन वो. So what they have given as the answer? हेमोफिलिया एड्स. नहीं बेटा, we have malaria, pneumonia, AIDS, typhoid नहीं, तो ये ओके है. +4 मिलना चाहिए था आपको इसके अंदर. It has to be your option D. ठीक है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ. It has to be hemophilia. Congenital मतलब याद रखना, it is a genetic condition, and that's what you call it congenital. बताइए जानवी, बोलिए. सर वो स्टेटमेंट में दिया था ना कि एड्स में जैसे मदर से बेबी में ट्रांसफर हो सकता है तो वो कॉन्जेनिटल के अंदर आएगा. But that is something if at all it is get transmitted in that particular condition. AIDS का generally it is not a genetic condition. हाँ, उसका एक condition ये है कि अगर मदर से फिटस में ट्रांसफर हो रहा है तब वो हो सकता है. But as a general, AIDS is not something which is going to be run in the families. So that is why that shouldn't have been an answer over there. उस स्टेटमेंट के बेस पे अगर वो लोग यहाँ पे आंसर 2 यहाँ पे डाल रहे, then that is not appropriate. So ठीक है, I'll raise this thing with the team. ये again for all वाला यहाँ पे सवाल आपका आ जाएगा. Holoenzyme is something, now it's a complete protein plus apoenzyme. Everything is going to be called a holoenzyme over here.
like all the protein part and all the non-protein part, everything over there, we'll call it a holoenzyme, like apoenzyme plus non-protein part. Cytoskeleton, ये कर सकते थे वापस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द वर्ब, सारे रूल यहाँ पे करता है. 171 भी किया जा सकता था बेटा, 171 also was doable question. Yes, sir. मैं क्या ही था करने के लिए. This was a question which could have been ignored. By the way, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, आप सबको मालूम होना चाहिए कि अगले एमटी के अंदर जो आपका हो रहा है 24 नवंबर को, उसके अंदर आपका आ रहा है पूरा सिलेबस 11th का. ठीक है, सो 11th का आपका पूरा सिलेबस आपका वहां पे आएगा एंड 12th का आएगा आपका बायोटेक तक, राइट. तो एक बार फिर आपसे एक्सपेक्टेशन तो पहले ये रहेगी कि आप 12th का सवाल, अब आप यहाँ पे अगर 12th के सवाल देखते हो तो 12th के सवाल, कई सवाल तो रिपीट हो रहे हैं, कई सवाल तो ऐसे कि आपने चैप्टर टेस्ट में सॉल्व कर लिए थे तो आपके सामने वापस आ चुके हैं, कई सवाल आपके वैसे हैं, राइट. सम क्वेश्चन माइट बी न्यू बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर द वन व्हिच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो हमारा, मैं आपको बता दूं प्लान क्या रहेगा. अगले एमटी के लिए हमने टारगेट करना है हमारा यहाँ पे एनिमल एंड प्लांट फिजियो को एक सर्टेन लेवल तक करने की हम कोशिश करेंगे. दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू डू, राइट. एनिमल एंड प्लांट फिजियो, अगर आपको याद होगा तो 5 से 6 के बीच में हमारी क्लास लगाते थे हम लोग, और उस क्लास के अंदर हम लोग करते थे हमारे वहाँ पे, हाँ जी, उस क्लास के अंदर करते थे, हमने किया था हमारा प्लांट फिजियो किया था, और एनुअल फिजियो में से भी हमने 1 या 2 चैप्टर कर लिए थे. वी हैव डन द योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एंड देन वी हैव डन द योर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड, है ना. Yes, sir. तो 3 + 2 वहाँ पे 5 हो गए. हमारे न्यूरल कंट्रोल हम लोग कर लेंगे, और 24 के पहले न्यूरल कंट्रोल भी आपका हो जाएगा और आपका केमिकल कंट्रोल भी आपका हो जाएगा वहाँ पे, तो वो 2 चैप्टर भी आपके हो जाएंगे. इसके साथ साथ आप इसको इस तरीके से सोचो, प्लांट एंड फिजियो आप एक बार रिसेंटली आप पढ़ चुके हो. Yes, उसके sir. अलावा, हाँ, उसके अलावा यहाँ से आपके 2 चैप्टर तो आपके क्लियर है. एक आपका सेल साइकिल हो गया, सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट हो गया, ये चैप्टर का भी रिवीजन हमने किया हुआ है, और अभी ये टेस्ट के दौरान भी आपने इसको रिवाइज किया होगा. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ. तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा. एंड देन यू हैव द 12th वाला पार्ट. सो दीज आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू टारगेट एंड वी ट्राई टू गेट अ स्कोर आउट ऑफ इट. सो दैट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट एमटी, जो आपका 1 हफ्ते के गैप के बाद है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल फाइंडिंग हैपनिंग. और अगले संडे को आई विल लेट यू नो व्हाट आर द अदर थिंग्स वी शुड बी डूइंग. ओके, सो ये हमने देख लिया. गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ रोल इन, ये कर सकते थे आप लोग इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड योर ग्लाइकोसिलेशन. हमने बात किया था ना दैट योर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, योर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्लाइकोसिलेशन भी ये करता है. मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोसिलेशन गोल्गी भी करेगा आपको और आरईआर भी करेगा, अगर आपको याद हो तो. Yes, sir. लेकिन बाकी ऑप्शन तो कितनी गलत है इसके अंदर. आप बाकी, अगर आपको याद ना भी होता ना तब भी आप बाकी ऑप्शन तो ठीक कर ही नहीं सकते, कोई रिलेशन ही नहीं उसका गोल्गी ऑपरेटर्स के साथ. सो ऑप्शन बी 174, 175 कैन बी इग्नोर्ड. 176 का क्या होगा आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन. Option D. बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आएगा. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर गोइंग टू बी करेक्ट. 1 भी आपका करेक्ट है, 2 भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. पेरोक्सिसोम्स वाला सवाल, पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है. पेरोक्सिसोम्स आपको बैक्टीरिया में देखने के लिए आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे, राइट. और दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है? पेरोक्सिसोम आर सेल्स गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम. क्या हमने ये कभी बात सुनी है, कभी पढ़ी है ये चीज हमने? राइट, दैट कुड हैव बीन डन. ये भी आपका ऑप्शन है, आपका यहाँ पे आ जाएगा. दैट्स द करेक्ट आंसर. 178 में नहीं करने वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड 179 अगेन दिस इज अ क्वेश्चन यू कुड हैव सॉल्व्ड. कर सकते हैं ना 179 तो हमारा सेल साइकिल वाला सवाल है आपको यहाँ पे. मैच फॉलोइंग हमें यहाँ पे करना है. Can't do anything wrong in this. And then we have the, यहाँ पे अगर, अब मुझे नहीं मालूम कि कितना क्लियर आपको पिक्चर दिख रहा था आपके स्क्रीन के अंदर. अगर आपको दिख रहा था यू कुड हैव आंसर्ड दिस कि यहाँ पे आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल जेनिटलिया, आप यहाँ पे कर सकते थे, और एल्स यू कुड हैव इग्नोर्ड दैट थिंग. सो क्या ये पिक्चर्स आपको क्लियरली दिखती है आपके मोबाइल सेट के ऊपर, आपको दिख जाती है? Yes, sir. Yes, sir. So tell me what could you have gone for the answer in this? डी ऑप्शन. D option. Option D. All right. True. Then which of the following is true statement among the following? बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. Right. काफी आसान है आपका. फ्लॉक्स मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगल फिलामेंट, दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रू स्टेटमेंट. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लॉक्स. बाकी सब आपके यहाँ पे गलत है.
देन 183 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये भी कर सकते थे आप लोग थोड़ा सा अगर सोचते तो, ये ऑप्शन मोनोजोम मोनोसोमी, राइट, 2n-1, मतलब आपका सिंगल सेट आपका वहां पे रहेगा, दैट्स अ मोनोसोमी। नहीं आता ऐसा कोई सवाल आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, मेक सेंस, बट गलत नहीं करना है। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ 184 को। 185 इज अगेन समथिंग कैन बी डन, वैसे तो अगर बेसिक आपने पढ़ा हो तो, बट ठीक है। Companion cell are closely associated with again your sieve elements. That's one thing. You have your 187 भी कर सकते थे, एनसीईआरटी का पिक्चर है, अगर आपको याद हो तो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द एनसीईआरटी, तो इसको भी आप यस solve सर कर सकते थे। Yes. इसका तो आप जानते हो क्या आता है रेशियो इसका यहाँ पे, राइट? Yes, sir. यू ऑल्सो ऑलवेज नो दैट। क्या होगा इसके अंदर आंसर, क्या आएगा इसके अंदर? Option B. 189 तो करा हुआ है क्वेश्चन है ये। 190 भी आपने यू नो, अच्छा ये भी हमने किया था अगर आपको याद हो तो, न्यूक्लियस यस फॉर्मेशन। 191 भी कर सकते थे, यूजी तो आप जानते हो, इट्स अ मिथ्योनाइन, एंड जूजी आप जानते हो, आपने जब पढ़ा था अपना सिकल सेल एनीमिया, यू नो दैट विल बी वेल इन, सो यस। 192 I can assume that you can ignore that. 193 हम कर सकते थे इस सवाल को, अगेन पढ़ा हुआ था ये। सिमिलरली एसिटिक एसिड हम जानते हैं कहाँ से मिलता है, एस्ट्रोबैक्टर एसिटी, और हमने ये भी आपको बताया था कि ये जो, हाँ जी, ये जो मिलता है हमें एसिटिक एसिड, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। विनेगर बताया था मैं आपको, विनेगर बताया था, बोला था कि चाउमीन के वहां पे आपको विनेगर मिल जाता है, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था। देन हार्डी-वेंगर इक्विलिब्रियम कैन नॉट ऑपरेट, ये जब व्हेन फ्रीक्वेंट म्यूटेशन अकरिंग इन द पॉपुलेशन, तब ये ऑपरेट नहीं करेगा, तो ये भी आसान सवाल था। दैट हार्डी-वेंगर प्रिंसिपल इज कैन नॉट गोइंग टू ऑपरेट, मतलब आपको 1 की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी अगर आपका फ्रीक्वेंटली वहां पे म्यूटेशन आपका पे हो रहा है। 196 ये भी सवाल किया जा सकता था, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट प्रायर टू द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ज़ायगोट, क्या ये बात सही है गलत है? गलत नहीं बेटा, ये सही है, सही है बात। आपका नहीं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आपका यहाँ पे पहले हो जाता है स्टार्ट, ज़ायगोट का बाद में होगा, ताकि वो हमेशा उसे फीड करा सके, हमेशा आप ज़ायगोट को फीड करा सको। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट हियर इज गोइंग टू बी ट्रू, ये बात तो आपके यहाँ पे सही हो जाती है। देन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज 3n while gymnosperm is going to be n, ये बात भी हमने डिस्कस कर चुके पहले भी, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट, राइट? तो मेरा 1 and 2 तो मेरे यहाँ पे ट्रू हो गया, तो जहाँ पे 1 and 2 है वो तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, तो ये भी मेरा यहाँ पे हट गया, मेरा ओनली 2 भी मेरे यहाँ पे हट गया, ये तो वैसे भी आपका हट जाना था, रिपीट हो रहा था आपका यहाँ पे। तो नाउ व्हाट यू हैव ओवर हियर, द ओनली थिंग यू हैव हियर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी। अब सी को भी आप यहाँ पे देख लो। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज अ लिक्विड फीमेल गाइडोफाइट, ये तो गलत हो गया ना, वो तो आपका वो होता है एंडोस्पर्म होता है, दैट्स अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, राइट? तो ये आपका रॉन्ग हो गया। एंडोस्पर्म डेवलप्स एट चिलाजल एंड, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सो दैट इज व्हाई 4 and 5 हैज टू बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आसान था बेटा, ये भी सवाल आपका आसान था। ये बताओ, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या ये बात सही है गलत है? गलत है The cell cycle is divided into 2 basic phases, क्या ये बात सही है गलत है? सही है 198 हमने किया था अगर याद हो तो, एक दिन पहले ही हमने इस सवाल को किया था बस। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि 3 and 4 आपका आता है आपका डाइकिनेसिस के अंदर आपको होते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है? There's something also I've told you this, so you know what is the answer in this. You will have your 2, 1, 3 and 4, so option A। 199 भी हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा जरा सोच के बताना। मोरुला नहीं, 200 का, 200 का क्या आंसर होगा? 200 बेटा, 200। 32 कैसे आएगा? देखो बोला कि आपसे क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका यहाँ पे which will have 16 chromosomes, ठीक है? 2n 16 क्रोमोसोम आपके यहाँ पे है, which is in the metaphase of the first spermatic division में है वो, ठीक है? What shall be the total number of chromatid in each of the secondary spermatocyte? अब आप सोचो यहाँ पे आपका, हाँ आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आपका सिंगल क्रोमोसोम होगा वहां पे, है ना? मतलब आप ये बोलोगे आपका नंबर हाफ हो गया। अगर 2n मेरा यहाँ पे 16 है तो मेरा n क्या होगा? मेरा यहाँ पे 8 होगा पहले तो, लेकिन आप सुनो मेरी बात, लेकिन आपको पूछा गया है कि आपके क्रोमैटिड्स वहां पे कितने हैं,
दे हैव आस्क्ड यू हाउ मेनी क्रोमैटिड्स यू विल हैव. सो अगर मेरा क्रोमोसोम 8 है तो क्रोमैटिड तो डबल होंगे ना वहां पे फिर मेरे. 16. आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, Yes, sir. That is why 16 becomes my correct answer in this. कि आपके क्रोमोसोम तो आपके यहाँ पे हाफ हो गए, बट क्रोमैटिड आपसे पूछा गया है, so that will be my 16 over here. So the thing is, people, I'll just tell you one more thing. I have written few things. Just wait a minute. कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन गए थे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सेल साइकिल में से कुछ 14 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आए थे, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ से भी आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए थे. तो 12 के अलावा यहाँ से भी आपके 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए थे. दैट इज व्हाट वी हैव सीन, राइट. हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे. 11 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के थे आपके यहाँ पे, विच इज नॉट समथिंग विच वाज लाइक मैं समझ सकता हूँ कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग. एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं. एंड देन वी हैव योर अदर ऑल क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द 12th ग्रेड. हाँ, कॉकरोच में से आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब फ्रॉग में से आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहे हैं. So let me tell you one thing very clearly, that you are actually getting around 50% question from the 12th grade, almost 50%, if not exactly 50%. And cell cycle और cell unit of life से आपके 24 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं. 24 नहीं, 26 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं यहाँ से. So basically आपके सामने करने के लिए देखा जाए तो around you are having, let's say if you are getting around 45 questions from 12 and 20 questions मैंने वहां से डाल दिया. So आपके 65 प्लस लेट्स ऐड 5 more questions over there, 70 क्वेश्चंस बेटा आपके सामने थे जहां से आप अपने मार्क्स बना सकते थे. अब 70 क्वेश्चन जब आपके सामने यहाँ पे थे, अगर आप 60 कर लेते सही वहां पे ना, और अगर समझो अगर आपके वहां पे 10 गलत हो भी जाते हैं, तब भी आपका स्कोर बन के आता है यहाँ पे, आपका 220 जितना स्कोर तो आपका बन के आ ही जाता. बट मेनी ऑफ यू हैव डन सम काइंड ऑफ बड़े मिस्टेक यहाँ पे, सम काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव डन ओवर देयर. टाइम मैनेज आप नहीं कर पाए. I actually have to know from your side what actually went wrong, right? So because 170, 160 तो काफी कम हो गया. आप यहाँ पे आराम से 220 तक अपना खींच सकते थे. And let me tell you something, कुछ क्वेश्चन जो थे ना बायोमोलिक्यूल्स के, वो इतने डिफिकल्ट थे भी नहीं. वो ऐसे थे कि थोड़ा आपने देखा हो ना, क्योंकि 11वीं तो सबने बढ़ी है, थोड़ा बहुत भी आप पिक्चर देख के याद करके आप उसे आंसर कर सकते थे, तभी मुझे यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा. So if you have got the score of 170, 180, ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट. बट यू हैव टू टेल मी इन डिटेल दैट व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर. जैसे मोनिका ने बताया मुझे कि काफी ज्यादा मोनिका का टाइम स्पेंड हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर टाइम स्पेंड कर दिया, फिर वापस आने के बाद काफी कम टाइम था. सो या दैट इज वन ऑफ द थिंग. बाकी लोग भी मुझे थोड़ा बताइए दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. प्लीज रेज योर हैंड. मैं किसी को स्पेसिफिकली पूछ नहीं रहा, हैंड रेज करिए. जैसे तंत्रित आप बताइए मुझे कि क्या आपने गड़बड़ की यहाँ पे, बिकॉज 180, 170 इज नॉट अ स्कोर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन ऑफ यू. So tell me what actually. सर मेरे बी सेक्शन वाले तो सही हुए हैं ना. एक जो लास्ट ये क्वेश्चन है ना 200 वाला, यही गलत हुआ था. और जो मतलब सेक्शन ए था ना, उसमें जैसे कई क्वेश्चंस थे जिसमें अभी आपने जो बताया ना स्टेटमेंट, मेरे को तब समझ आई. तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो चीज है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको तब समझ नहीं आ रही, और जब हम यहाँ पे करें तब अब समझ आ रही है. सर पता नहीं, जैसे अभी क्वेश्चंस आपने कराए ना, तो अभी मेरे को समझ आ गए और मैंने आपको आंसर भी बता दिया. पता नहीं तब क्या हो जाता है, पता ही नहीं लगता. बट सर ऐसे होता है कि जैसे क्वेश्चंस है ना 2-4, तो उसमें मेरे को स्टेटमेंट समझ ही नहीं आती है. जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही. जैसे वो डीएनए वाला था ना, उसमें मेरे को समझ ही नहीं आई स्टेटमेंट. मैं तब 3rd ऑप्शन करके आई थी उसका. Okay. Now see, let me tell you something, people. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की हम काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं अब. So ये जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का जो आपका इशू आ रहा है, ये अब थोड़ा कम होना चाहिए. ये पहले आपका हुआ करता था, मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, और वो होता भी है, इसके यहाँ पे भी हो सकता है. आई कैन अंडरस्टैंड तंत्रित, इट कैन हैपन टू यू एज वेल, फॉर एवरीवन. बट नाउ यू हैव टू बी स्लाइटली मोर. जब स्टेटमेंट वाला सवाल आता है ना, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है वहां पे. आपके सामने जब क्वेश्चन नंबर 190 आता है, आप इसे तुरंत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जैसे आपके सामने ये वाला सवाल आपके सामने आ रहा है 196, देन यू एक्चुअली हैव टू स्पेंड सम टाइम, यू एक्चुअली हैव टू सिट ओवर देयर एंड थिंक कि मुझे यहाँ पे क्या करना है. यू हैव टू रीड दोस क्वेश्चन थॉरली, स्टेटमेंट थॉरली, एंड देन यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस. सो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी टू, you have to do that thing. We need to have a detailed analysis of what has been happening with you, because 170, 180 is not acceptable by any means. इसी तरीके से.
हाँ, देन चलो आपने बता दिया. एनीवन एल्स वांट टू शेयर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? व्हाई रेज योर हैंड एंड टेल मी. क्या गलती हुई आपके एंड से जिससे आपका स्कोर बिगड़ा है? बताइए. दीपिका बोलिए. महेश, अच्छा महेश बोलिए. सर ना, मैंने पहले आपने जैसे बोला था कि बायो का पहले अटेंड करना, टाइम नहीं बचता है, इसलिए पहले मैंने बायो का अटेंड किया, वो भी सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया. तो मैंने बिना सेव एंड नेक्स्ट किए मैं अगर पीछे मतलब आगे वाले क्वेश्चन में गया, तो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन किए बिना सेव एंड नेक्स्ट किए. तो फिर मैंने उनको फिर सेव एंड नेक्स्ट करने का प्रयास किया, तो एक दो तो क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट हो गए थे और फिर पीछे के सेव एंड नेक्स्ट ही नहीं हुए, इसलिए. तो आपने सेव ही नहीं किया सवालों को मतलब करने के बाद. सो दैट इज अ वेरी, वो मिस्टेक हो गई ना सर फिर तो नहीं, यार. वो हो ही नहीं रहे थे. तो आपने ये बात रेज की फिर पंकज सर को तुरंत? सर नहीं, फिर टाइम ही नहीं बचा था. लास्ट वाले क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि आपके जो आखिरी जो सेक्शन होता है ना 15 क्वेश्चन वाला, उसमें आप सिर्फ 10 ही कर सकते हो. ये बात आई होप सबको मालूम है. यू कैन नॉट डू मोर देन 10 क्वेश्चंस. यस सर. सर जैसे ही मतलब पेपर सामने आया तो मैंने पहले बायो का ही स्टार्ट किया, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन. लास्ट से लास्ट से क्यों स्टार्ट किया? पहले वैसे कुछ 90 से करते हैं मतलब 100 से करते हैं. लास्ट से क्यों स्टार्ट किया? व्हाई यू सर स्टार्ट विद आपने सेक्शन बी? ये मैं कह रहा हूँ आपसे, सेक्शन बी से आपने स्टार्ट वहां पे क्यों किया? सर आपने बोला था ना. अरे मैंने बोला था बायो से स्टार्ट करो, नहीं थोड़ा तो बायो के आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करो. मैं ये कह रहा हूँ महेश आपसे, जब मैं बायो का कह रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, आई इट वाज क्लियर टू एवरीवन कि मैं कह रहा हूँ बायो सेक्शन से स्टार्ट करो. सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप 101 से स्टार्ट करोगे. लेकिन आप महेश, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपने आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था. ऐसा करो ना आप. यस सर, मैंने किया क्वेश्चन तो तो हाँ. 10 क्वेश्चन ऐसे ही करते गया, सेव एंड नेक्स्ट किए, तो फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, तो सर वो एक दो क्वेश्चन तो सेव एंड नेक्स्ट हुए जो सामने थे, और फिर जो आगे को बढ़ते आ रहे थे तो वो सेव एंड नेक्स्ट ही नहीं हुए सर, एरर बता रहा था. महेश, आपको ऐसा कुछ होना तो यू हैव टू रेज इट टू पंकज सर फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन. मैंने बोला है कि बायो स्टार्ट करो, डोंट स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी. ये कोई, इट इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड. यू ऑलवेज स्टार्ट विद द बायोलॉजी के पहले पार्ट के साथ. ओके. और सर एनीवे, स्टेटमेंट, हाँ, नेक्स्ट टाइम ये चीज का ध्यान रखना अनिरुद्ध. दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी और सर मिस्टेक. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में थोड़ा. वो तो प्रैक्टिस करने से होगा. वो तो प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट सॉल्व करना, उससे ही आपका होगा. वो कहीं से नहीं होने वाला. मैं सबको बता रहा हूँ ये चीज. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब तक खुद से करोगे नहीं ना प्रैक्टिस, वही तभी सॉल्व होंगे. सर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो. टाइम का तो मुझे दिख रहा है. टाइम का तो दिख रहा है यहाँ पे. टाइम का सर आई कैन सर सी दैट 3 सेकेंड मतलब सर खुद ही एंड हो गया था, मैंने एंड भी नहीं किया, खुद ही एंड सबमिट हो गया था, इतना कम टाइम हो गया था. 3 2 1 ऐसा चल रहा था. हैपनिंग. ऑलराइट, ठीक है. इसको हम एक बार फिर अलग से आपके लिए मैं स्लाइड्स बना के आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसके अंदर. एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर स्टोरी? जसनूर, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, व्हाट हैपेंड ऑन योर साइड? सर मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बट अब मैं ना स्टार्ट कर चुकी हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. मैं तो स्ट्रांगली एक चीज में वापस रिकमेंड करूंगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने कर सको करो. अगर पॉसिबल होता है तो वो एक एनसीईआरटी फिंगरटिप्स की बुक आती है, ये सबको मैं कह रहा हूँ, एक बुक आती है एनसीईआरटी फिंगरटिप्स करके, उठा लो. कहीं से मिल जाए ना, आप पिकअप कर लो. अगर सेकंड हैंड मिल जाए तभी आप पिकअप कर लो. राइट. मोस्ट ऑफ जगह पे तो आपको अमेजोन डिलीवर कर ही देता है. कुछ 350-400 की बुक होगी, वो एक बार ले आओ. उस बुक का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि उसमें कई सारे होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन देख के लगता है कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, आपको आदत लग जाती है. So I would strongly recommend to all of you who are serious about cracking NEET exam in 2025 और उन्हें एमबीबीएस का सीट सिक्योर करना है, एनसीईआरटी फिंगरटिप्स आप किताब ले सकते हो. और उसका लेने का रीजन वहां पे वही है कि वो एक तो हार्ड कॉपी आपके साथ में आ जाएगी, एंड इट डज हैव अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. और वो करता क्या है ना, वो किताब करती क्या है, आपको एनसीईआरटी रीड करवाती है. वो एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट वहां पे लोग डाल के रखते हैं. यू हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड इट विल मेक यू रीड द एनसीईआरटी. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको you can, if it's possible for you, do that, get one, right? That is going to be super helpful for you. ठीक है. और उसके अलावा जसनूर, इसके अलावा what else was your side? इसके अलावा क्या दिक्कत आई? सर बाकी सब ठीक था, मुझे सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई. ओके. बाकी आपने सेल साइकिल 7 मिनट ऑफ लाइफ के सवाल किए थे आपने? यस सर किए थे. ठीक है. Alright, anyone else want to share their part कि क्या दिक्कत आई थी, कोई और इशू आ रहा है? You can raise your concerns over here.
जैसे ताकि हम लोग है ना कलेक्टिवली इनको फिर हम क्या करेंगे ना, विल ट्राई टू एड्रेस देम अगेन। एक तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है टू मेक यू सॉल्व मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट उसके अलावा भी वी कैन ऐड सम मोर थिंग्स। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स? टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे थोड़ा सा आप यहाँ पे बताओ कि टाइम मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर जाके आपका टाइम वहाँ पे कम हो जाता है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग टू मी, राइट? मतलब वहां पे Yes, जाके आपका टाइम ज्यादा वहां पे खींचता है, ये आप कह रहे हो ना मुझे, यस yes, सर। sir. राइट? दैट हैज बीन अ कंसर्न फॉर यू कि वहां पे जाके आपका टाइम खींचता है। और ओके, सो दैट इज ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर इन दिस? इसको आप ऐसे देखो कि एक सेशन है जहाँ पे मैं आपसे पूछा कि आपको क्या मसले आ रहे हैं बायो को लेके, ताकि हम उसको फिर अलग से वापस से देख सकें, राइट? व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस ना, वी कैन एक्चुअली टेक अ मोमेंट। इसलिए हम ज्यादा अभी पढ़ नहीं रहे, मैं पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, बिकॉज वी कैन टेक अवर टाइम, अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, and then we can try to fix those things, right? हाँ महेश बताओ। सर अगर हम बायो को छोड़ बायो का ना करें तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम 3 घंटे लगा दे तो वो भी लग जाएगा। इसलिए मैंने तो पहले इसलिए बायो किया, क्योंकि बायो के लिए टाइम ही नहीं बचता इसलिए। नहीं, मैं वो तो बात क्लियर है। स्टार्ट तो बायो से ही करना है आप लोगों ने, बिकॉज उससे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका आएगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो वहां से आप स्टार्ट करोगे। बताइए मोनिका, बोलिए। नो सर। So this is something, so that's one thing I can understand। टाइम मैनेजमेंट का इशू आपके यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को लेकर दिक्कत आ रही है। मुझे ये बताओ, जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग ड्रिल करते हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है? जो हम इतने सारे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर, क्या उससे आपको फायदा होता है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन सॉल्विंग ड्रिल जो हम यहाँ पे करते हैं, दैट इज समथिंग शुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। जो आपके साथ माइंड मैप यूज किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, क्या आप उसका इस्तेमाल करते हो? क्या उससे आपको फर्क पड़ता है? क्या उससे आपको असिस्टेंस मिलता है चीजें करने में? यस। यू हैव टू टेल मी फ्यू मोर थिंग्स, लाइक अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही, या ये चीज करने में दिक्कत आ रही है, सो यू कैन शेयर दैट विद मी। अगर आपको शेयर करना है तो, बिकॉज बहुत ज्यादा कंसर्न्स है नहीं, वी हैव फ्यू कंसर्न्स व्हिच हैव टू डील विद। बताइए तनुप्रीत। सर जैसे मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ तो बीच बीच में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो 1900 वाले में होते हैं ना, जो मेरे को नहीं समझ आते वो मैं छोड़ देती हूँ। बट कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 2005 में आया, 2008 में आया, वो भी क्वेश्चंस नहीं होते मेरे से, तो मैं वो भी छोड़ दूं, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैंने कभी एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़े, आपने भी नहीं कभी बताए। आप क्या करो ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2010 से सिलेबस आपका चेंज हुआ है। तब भी अगर आपको सवाल निकला है कि ये सवाल क्या है, तो आप मुझे फोटो खींच के मुझे भेज दो। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये रिलेवेंट है ही नहीं, आई विल टेल यू कि इग्नोर करो, मैं बोल देता हूँ यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, कोई मतलब है नहीं। और 2010 से लेके 2016 तक तो तब भी आपका ऐसा था ना कि वहां पे काफी बार बार चीजें आती थी। 2016 से लेके नाउ टिल योर 2022, लाइक जब से एनटीए भी अब आने लगा ना, एनटीए के आने के बाद तो काफी चीजें और क्लियर हो गई, और भी चीजें लाइक बाहर की कम हो गई है। So still, we say that anything beyond 2010 and above is something you should try to solve. उसके पहले के बारे में अगर कुछ बाहर का अगर आपको दिखता है, then yeah, you can ignore that thing. बिल्कुल। Okay, So that's thing. So these are the things we have. अच्छा, अब एक बार फिर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है अगले एमटी के लिए, तो कोई मुझे हैंड से रिपीट करेगी मैंने क्या बताया है, क्या रहेगा हमारा प्लान अगले एमटी के लिए? What we will do the plan for the next MT? Someone raise their hand and tell me. बाकी लोगों ने नहीं सुना, बस दो ही मेरे बच्चे, बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बताइए जसनूर, व्हाट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट एमटी? सर 11th का फुल सिलेबस आएगा। हाँ ठीक है, राइट। अच्छा, अब जसनूर एंड पंजाब की जो टीम है हमारे पास, आई थिंक पल्लवी इज नॉट देयर, बट बाकी लोग, आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे ना कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें हमने ना कुछ चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, कुछ उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किए हैं। यू कैन हैव अ लुक एट देम, अगर आपको रिवाइज करना होगा तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल शेयर दैट विद द पंजाब टीम सेपरेटली, सो आप उसे देख सकते हो। बाकी हम मोनिका बताइए क्या है अपना प्लान वैसे एमटी के लिए, अगले एमटी के लिए? सर अगले एमटी के लिए, और आपने बताया कि प्लांट फिजियो एंड एनिमल फिजियो को कवर करने का करेंगे, और इसके लिए हम सुबह क्वेश्चन सॉल्विंग ड्रिल करा करेंगे संडे वाले दिन, जो मतलब 8 से 11 बजे तक हुआ करेगी, एंड जो राइट,
हाँ वो उसके अलावा मुझे आप सिलेबस बताओ मोनिका, मुझे सिलेबस वाला पार्ट बताओ कि सिलेबस में हम क्या क्या कवर करेंगे। सिलेबस में आपने ये बताया कि प्लांट फिजियो एंड हाँ एनिमल फिजियो को करेंगे। और उसके अलावा और हम किस पे फोकस करेंगे इन 2 चैप्टर के अलावा, इन 2 पोर्शन के अलावा? सेल वाला पार्ट। हाँ वो एक तो तो हो वो गया आप है। करेंगे। हाँ सेल यूनिट वाला, सेल साइकिल वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम ध्यान रखेंगे इसमें से हमारा कुछ मिस ना हो, जो अब आई एम क्वाइट श्योर कि मिस नहीं होगा। एंड वी विल फोकस ऑन द 12th। तो यस इसके अलावा हम 12th पर। अब मुझे बताओ कि टोटल आपके अगर 12th के अगर हम यहाँ पे गिने हैं प्लस 11th अगर हम यहाँ पे गिने, तो हमारे कितने चैप्टर यहाँ पे टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं? कोई कैलकुलेट करके बता सकता है मुझे यहाँ पे? तो 12 + 11 मेरा कितना होगा यहाँ पे चैप्टर्स? 12th में मैं कह रहा हूँ आपको हम करेंगे अप टू योर बायोटेक प्रिंसिपल्स। So now tell me how many chapters we are trying to target over here? 12 15 चलो हम गिनते हैं यहाँ पे। प्लांट फिजियो में से आपके 3 चैप्टर होंगे, है ना? एनिमल फिजियो में आपके यहाँ पे हो जाएंगे, वी विल बी हैविंग 2 + 2 4 + 1 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज मिला के 5 हो जाएगा। सो इसमें से आपके आ जाएंगे यहाँ पे 5 20 हुए शायद। 2 + 2 नहीं 5 नहीं 6 हो जाएंगे। हाँ 6 आपके हो जाएंगे यहाँ पे एनुअल फिजियो में से। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आपके 2 गए यहाँ पे। हाँ 12 में से कितने बन रहे हैं? हाउ मेनी फ्रॉम 12? 10 10। दैट गिव्स मी 20 चैप्टर्स। ये 20 चैप्टर को टारगेट करने का हमारा प्लान है। अब जिनकी 11th काफी वीक है या जिनका एनुअल प्लान जो यहाँ पे वीक है, देन दे कैन स्टार्ट विद रिवाइजिंग द 12th फर्स्ट एंड देन स्लोली दे कैन गो इनटू द एनिमल एंड प्लांट फिजियो। 12th का रिवाइज वैसे भी आपने किया ही है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टाइम। आपका अगला एमटी होगा 24 नवंबर को। यू डू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, काफी अच्छा आपका वहाँ पे टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। सर 24 को एग्जाम है। 24 को एग्जाम है। संडे को कौन सी एग्जाम होती है? ओलंपियाड वाला। अपना ओलंपियाड तो हाँ दो फिर बढ़िया, ठीक है ओलंपियाड दे के आना, कोई बात नहीं। दैट्स वंस इन अ ईयर वाला एग्जाम है, कोई बात नहीं। जिन्होंने ओलंपियाड के लिए फॉर्म भरा है ना, दे कैन गो फॉर ओलंपियाड, नो इशू विद दैट। किन लोगों ने फॉर्म भरा है? क्या मोनिका, जसनूर, अपूर्वा। ऑलराइट ओके ठीक है बट ठीक है या गो फॉर ओलंपियाड, बॉलीवुड ओलंपियाड है ना। अच्छा सेंटर मिल गया आप लोगों को अपना अपना? यस सर मिल गया। एक दिन बैठते हैं, एक दिन ओलंपियाड का डिस्कशन कर लेंगे कि क्या करना है आपको, ठीक है? सो एक दिन टाइम निकाल के थोड़ा सा किसी दिन आ जाना, 5 बजे आ जाना, थोड़ा सा देख लेते हैं। बाय द वे वो जो मैंने ड्राइव का लिंक भेजा था आपके साथ, उसमें आपने चेक किया, क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें से निकाल के आप लोगों ने? ये टाइम मिला या नहीं मिला? एक पीडीएफ करा था स्टार्टिंग में। अच्छा थोड़ा सा देख लो उसे एक बार, फिर मैं कहूंगा कि ओलंपियाड के पहले थोड़े से वहां से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कर लो। जहाँ पे एनएसईबी लिखा हुआ है ना, एनएसईबी, वो वाला सॉल्व करना, आईएनबी वाले मत करना। जी मोनिका बताइए। कौन सी ड्राइव? मैंने ड्राइव का लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ बहुत पहले, जिसमें एनएसबी का डिटेल्स था, क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन बैंक था। सर नहीं मिली शायद। नहीं मिले क्या आपको? आपको नहीं मिली? बहुत पहले जब आपने फॉर्म फिल किया था तब शेयर किया था। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट। हाँ जी अक्षरा बोलिए। सर इसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे? एनएसबी के अंदर अनलाइकली है, बहुत अनलाइकली है। नीट में हो जाते, उसमें नहीं होते हैं। नीट से डिफिकल्ट होता है ये। पहला राउंड तो चलो ऑलमोस्ट नीट जैसा ही होता है, लेकिन सेकंड राउंड बहुत डिफिकल्ट होता है, बट रिपीट नहीं होंगे। बट यू कैन गेट आइडिया, राइट? और मुझे आपको स्पेशली मुझे ये बताना है कि आपके सामने कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, वैसा है। सो दैट्स द मेन थिंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? होगी, बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी। +3 सही के लिए, -1 गलत के लिए। तो थोड़ा हार्ड लेवल की है देखा जाए तो, कम नीट के कंपेयर में। नीट में +4 मिलता था और -1 होता था गलत के लिए, यहाँ पे +3 -1 है। सो 80 मैं क्वेश्चन। नेट पे देख रही थी ना, नेट हाँ पे देखा तो उसमें वो बोल रही थी कि मतलब कुछ क्वेश्चन पे होती है नेगेटिव मार्किंग। नहीं बेटा, वो आपका आईएनबीओ का होगा, फिर आईएनबी होगा। एनएसबी का जो पहला राउंड है उसमें सब कुछ नेगेटिव होता है। 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे एंड द वे यू हैव योर जनरली होता है ना, 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर -1 एंड +3 फॉर द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन में जिसमें सिलेक्टिव नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपका आईएनबीओ के अंदर आता है, वो सेकंड राउंड में आता है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि पहला राउंड क्लियर करके हमें टॉप 300 बच्चों में आने का, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए कंट्री के। सो दैट इज द टारगेट वी शुड हैव। सो लेट्स ट्राई टू सिट समडे, ये वीक के अंदर ही हम ट्राई करते हैं एटलीस्ट बैठने का 1-2 बार।
सुबह सुबह आ सकते हो आप लोग, हिमाचल के और ये जो पंजाब के बच्चे हैं, सुबह सुबह आ यस सकते हो सर, बैठने आ के लिए? सकते हैं। सर तो कितने बताओ कितने बजे आपको चलेगा? 5:30 बजे चलेगा आपको? 5:30 के लिए फिर ऐसे चलेगा नॉर्मल जी। डेज? अरे मोनिका कुछ कह रही है, यस बोलो सर। मोनिका। सर संडे वाले डे या फिर ऐसे नॉर्मल नहीं डेज? नहीं, नॉर्मल डे पे, नॉर्मल डे पे 1-2 दिन आ जाना। हाँ सर 5 बजे ठीक है। 5 बजे, यस हाँ ठीक सर, है, 5 ठीक है। बजे नहीं नहीं, ठीक है। 5:30। अरे बेटा उसका स्कूल होगा ना, मोनिका का स्कूल होगा ना, अक्षरा वो होगा, नहीं स्कूल सर है ना बेटा। मतलब 7:30 बजे जाना होता है तो 7 बजे तैयार होगी ना मैं, फिर ठीक है 5:30 कर। तो 5:30 चलेगा नहीं चलेगा पहले मुझे बताओ। 5:30 वर्क्स फॉर यू? यस सर। और सर आप 5 कर लेते। 5:15 कर लेते हैं, ठीक है। अक्षरा 5:15, 5:15 ओके सर। चल रहा है तुम लोग का, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड विद टेस्ट। सो टेस्ट में हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव मेड सम ब्लंडर्स ओवर हियर, बट वी हैव टू फिक्स दैट। इसको लेके भी हम अप्रोच करेंगे इस चीज को, एंड मोर क्वेश्चन सॉल्विंग हैज टू बी डन। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई चीज अगर आपको शेयर करनी है अपने से तो बता दो। अगर आपको लग रहा है कि सर ये भी दिक्कत आ रही है मुझे यहाँ पे, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देन लेट मी नो दैट। बोलिए मोनिका। सर मतलब दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है उस टाइम, जब पैनिक आ जाते हैं ऐसे मतलब कुछ को मतलब टाइम टू टाइम देखने लग पड़ते हैं ना एकदम से, एंड फिर मतलब पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर कुछ नहीं आता समझ उस टाइम। फिर बाद में जब मोनिका देखते इसमें जब मैं बाद में देखती हूँ ना फिर वही रिपीट क्वेश्चन, तो वो मतलब आते होते हैं, पता नहीं उस टाइम क्या, पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं वो मेरे से। मैं चाहे फिर जितना भी आराम से करूँ उनको, फिर जितना जल्दी कर लास्ट टेस्ट में तो लग रहा है कि आपने काफी कुछ बायो का छोड़ दिया था, तो दैट आल्सो क्रिएटेड अ पैनिक फॉर यू, क्योंकि आपने कभी बायो का कुछ रखा था ना कि बाद में करती हूँ मैं, तो यस दिमाग के सर। कॉर्नर में तो आपके था कि मुझे वापस वहां पे जाके करना है। और जब आप यस केमिस्ट्री फिजिक्स करने के लिए आपको रियलाइज हो कि यार ये तो वैसे भी काफी टाइम मेरा लेगा यहाँ पे, और ये भी था आपके दिमाग के अंदर कि मुझे बायो भी जाकर वापस पीछे जाके सॉल्व करना है, तो इस सब के अंदर आपका पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर आप बायो स्टार्ट करते हैं और 90 में से 100 में से अगर आप 70-75 क्वेश्चन आप वहां पे कर देते हैं तुरंत, अगर आप वहां पे करके उन्हें छोड़ देते हैं, तो जहन में इतना तो क्लियर होता कि उन्हें बायो सफिशिएंट मैंने कर दिया, और जो छोड़ के रखा हुआ है 4-5-6-7 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ के रखे हुए उन्हें मैं बाद में आके पकड़ लूंगी, सो ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाता। देन आप फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर आप टाइम दे पाते आराम से, एंड दैट हेड स्पेस जो बायो का कंसर्न है वो आपका रहता ही नहीं। सो अगली बार आपको ये करना है कि बायो का पेपर आपको करना है इस तरीके से कि आपने क्वेश्चन ओएमआर पे डाल देना है, लाइक यू ऐड द क्वेश्चन एंड सेव देम एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। जिनको डाउट आ रहा है ना, डाउट वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं हो सकते, डाउट वाले अगर आपके क्वेश्चन 30-30 बन रहे ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर तुम 30 क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखोगे, देन वापस आने का टाइम मिले ना मिले, यू डोंट नो दैट something which has happened with you right now. So you have to make sure that next time you save them, and you can have some of the question in review, but not many of them. Like Monica and every one of you, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिव्यू में नहीं रख सकते, because you know how physics and chemistry takes times. ठीक है, बताइए अक्षरा, बोलिए। सर मेरी एक वो था, मतलब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, वो परमानेंट क्योर है? किस चीज का अपॉइंटमेंट क्या हो रहा है वो? सर जो जीन थेरेपी में था। ओके, जीन थेरेपी के अंदर, राइट। सो इफ यू डू इट एट अ वेरी अर्ली स्टेज ना, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन बी अ परमानेंट क्योर फॉर यू। यस, बट सर जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा था, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट completely curative. तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो उन्होंने मेंशन किया वो हमें वहां पे फॉलो करना है, राइट। बिकॉज एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हेन यू गो फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फर्स्ट ऑफ ऑल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैज टू बी डन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे अगर आप खड़े हो, देन इट्स अ कंप्लीट क्योर। बट बिकॉज एनसीईआरटी हैव सेड दैट कि इट इज नॉट अ कंप्लीट क्योर, तो हमें उसे वैसे ही लेना है, इवन इफ द स्टेटमेंट हैज सम काइंड ऑफ लाइक स्पेसिफिक डिटेल्स वहां पे मेंशन नहीं की हुई, सो वी हैव टू टेल देम, वी हैव टू टेक इट कि वो वहां पे नहीं हो सकता। आपका एक ही तरीका आपका यहाँ पे कि आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर आप इसे फिक्स कर सको। अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर आप इसे फिक्स करो, देन ओनली इट कैन बी क्योर्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इट इज एक्चुअली इन रियल सेंस में देखा जाए तो ये आपका एक सिक्योर और सॉल्यूशन है आंसर का, बट अगर एनसीईआरटी नहीं करा ना वो सॉल्यूशन नहीं है, देन दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, सिंपल। व्हाटएवर एनसीईआरटी से वी हैव टू बिलीव दैट। ठीक है, फिर सर ये टेम्परेरी मेथड है? which one? This bone marrow transplant, as I've Yes told you sir. na, bone marrow transplant is a successful
complete cure. It is a complete cure, right? But you have to do it on a right time. ठीक है? But that is something एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो ठीक है, वो स्टेज पे तो आप लाइक आप अपने स्टेम सेल निकाल के कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इवन अगर आप अर्ली बर्थ वाले स्टेज पे अगर आप इसे करते हो ना ट्रांसप्लांट को सही तरीके से with the right compatibility, you can actually find it as a complete cure. But because it is not been mentioned in the NCERT, that's why we don't have to take it as a complete cure. समझ रहे हो आप? हम उसे नहीं लेना as a complete cure because mention नहीं किया वहाँ पे. ओके सर. Right? Right. So what has been mentioned in the NCERT becomes a complete cure. और जो नहीं है वो नहीं है. Simple. Right? Similar thing happens with my Benning tumor as well. Benning tumor का NCERT यहाँ पे कह रहा है कि it is a tumor at a localized position and does not cause any issues over there. वो ज्यादा बड़े issues वहाँ पे cause नहीं करता. ये इनका statement है NCERT का. But ये बात सही नहीं है. अगर Benning tumor अगर आपका बन रहा है न्यूरल सिस्टम के ऊपर, then वो बड़ा इशू कॉज करेगा. आप उसे निकाल भी नहीं सकते सर्जरी करके, और अगर आपका वो ग्रो करेगा वहां पे, then it will be a concern for you. So कई बार स्टेटमेंट्स NCERT की कुछ ऐसी है जो ज्यादा सही नहीं है, but you have to take them as a right statement, चाहे कुछ भी हो जाए. So ये याद रखना. So that is one thing you have to know. राइट ठीक है. इसके अलावा और कुछ हो तो बताओ इसके अंदर रिलेटेड टू योर टेस्ट को लेके कोई चीज कंसर्निंग है तो बताओ. एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज बी वेरी कैलकुलेटिव. प्लीज बी वेरी कैलकुलेटिव क्या करना है क्या नहीं करना. आई विल बी चेकिंग सम ऑफ योर टेस्ट रिपोर्ट्स. आई होप कि आपने ऐसे क्वेश्चन ना किए हो जो आपको नहीं करने थे, और आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़े ना हो जो आपको कर लेने चाहिए थे. आई जस्ट होप कि यू हैवंट डन समथिंग रॉन्ग ओवर देयर. ठीक है. ऑलराइट. सो अगले एमटी की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक व्हाट इज प्लान फॉर दैट. अभी कल हम लोग जब मिलेंगे ना, कल तो हमारा हम न्यूरल कंट्रोल बढ़ाएंगे. सो ये वीक में न्यूरल कंट्रोल हम खत्म करते हैं, एंड उसके बाद हमारा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी हम लोग खत्म कर देंगे. उसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड बी क्लियर विद दैट. एंड अगले एमटी के कॉन्टेक्स्ट में जो कंटेंट होगा मैं आपके साथ शेयर करना चालू करता हूँ, सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग दोस कंटेंट एज वेल. मेनली माइंड मैप्स आपके साथ शेयर करूंगा. सो नाउ यू नो यू विल बी रीडिंग माइंड मैप्स ऑफ एनिमल फिजियो एंड प्लांट फिजियो. तो स्टार्ट डूइंग दैट. और जो पंजाब के बच्चे हैं जिन्होंने 5 बजे वाला क्लास अटेंड नहीं किया था, प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर साइड. दिस इज समथिंग विल हैव टू डू. काजल एंड एवरीवन, बाकी सारे बच्चे हिमाचल हैं, बाकी सारे बच्चे जो है ना उत्तराखंड के जो बच्चे हैं. आई थिंक काजल यू आर देयर इन द क्लास ना. काजल वाज अटेंडिंग द क्लास. आई थिंक आप लगा रहे थे ना क्लास 5 बजे वाला. यस सो यू शुड बी क्लियर विद ऑल दोस थिंग. जिनका 5 वाला क्लास नहीं लग पाया था, दे कैन स्टार्ट रीडिंग द माइंड मैप्स. ठीक है. ऑलराइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है. आई हैव केप्ट इट only for paper discussion and if you have any concerns. अभी मैं खत्म नहीं करा. अगर कोई मसले हैं आपके concerns हैं then बता दो मुझे. We can sometime use our time to discuss those things. Right? अगर कोई concern नहीं है आपका यहाँ पे, then याद रखना आपका टारगेट क्या है 24 नवंबर का. So yeah, and relax and start doing from 12th grade. अगर आपको 11th नहीं आता कोई बात नहीं, 12th से चालू करो पढ़ना. We will also give you a customized, we will also give you a target for everyone. हम आपको specific target देंगे. So that will be also helpful for you. ठीक है. All right. So that is something we have done. I'm not starting anything आज के क्लास के अंदर. But yeah, that's it. All right. So yeah, that's it. We can wrap this up. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो. अगर कोई सवाल है, कोई queries है, then you can ask a question.